अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सुन रहे हैं ये वाक़या हॉरर स्टोरीज़ विद राहिल यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद करता हूँ कि आप बख़ैर होंगे और वाक़ियों का लुत्फ़ ले रहे होंगे। आज जो मैं वाक़या आपको सुनाने लगा हूँ, ये वाक़या किसी और के साथ नहीं, मेरे ख़ुद के साथ पेश आया है। यूँ तो कई वाक़यात मेरे साथ पेश आए हैं। धीरे-धीरे इंशाअल्लाह मैं आपको एक-एक करके सब बताता चलूँगा। ये बात है उस वक़्त की जब मैं कॉलेज में था और मैंने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, नेटवर्किंग मैंने इन सब के कोर्सेज़ कर रखे थे। तो मैं अपनी पॉकेट मनी के लिए अक्सर कंप्यूटर रिपेयर करने या कहीं नेटवर्किंग करने या नेटवर्किंग रिपेयर करने मैं अक्सर चला जाया करता था कॉल्स पे। एक साहब थे जिनका नाम था कलीम। उनकी एक फ्लेक्स प्रिंटिंग प्रेस थी। पहले मैं उनके वहाँ जाया करता था। फिर जब उनकी प्रिंटिंग प्रेस अच्छी चलने लगी और ज़्यादा डिमांड में आ गई, तो उनको एक बड़ी जगह दरियाफ्त थी, जहाँ पे वो अपनी बड़ी मशीनें ख़रीद के उसका सेटअप लगाएं, कंप्यूटर्स लगाएं। तो उन्होंने एक पुराना घर जिसमें कोई नहीं रहता था सालों से, उसका ग्राउंड फ्लोर किराए पे ले लिया और उसमें उन्होंने अपनी बड़ी-बड़ी मशीन्स जो कि बड़ी महंगी आती हैं, वो सब मशीन्स उन्होंने लगाई उसमें प्रिंटिंग का काम के लिए। आपने देखा होगा जो बड़े-बड़े एडवर्टाइजमेंट बोर्ड्स होते हैं, रोड पे लगे होते हैं, फ्लेक्स प्रिंटिंग जिन्हें कहते हैं, तो ये फ्लेक्स प्रिंटिंग का काम करते थे। तो जब पहले इनकी पुरानी इनका जो जगह थी, वहाँ मैं अक्सर जाया करता था। कभी कोई कंप्यूटर में ख़राबी आ गई तो मैं सही करने जाया करता था। कभी नेटवर्किंग में ख़राबी आ गई तो मैं सही करने जाया करता था। फिर जब इन्होंने दूसरी जगह अपना सारा सेटअप इस्टेब्लिश कर लिया, तो करने के करीब महीने भर के बाद इनकी कॉल आई और इन्होंने मुझे फ़ोन करके बुलाया। तो मैं दोपहर का वक्त था, मैं इनके उस जगह पे पहुंचा। नई शॉप जो इन्होंने ली थी, मैं वहाँ पहुंचा। मैंने देखा सरसरी निगाह से, तो मुझे लगा कि यहाँ पर बहुत टाइम लगेगा। तो मैंने उनसे कहा कि मैं आज तो नहीं कर पाऊँगा, लेकिन कुछ रोज़ के बाद जब मैं बिल्कुल फ्री होऊंगा तो मैं रात में आऊँगा। असल में रात में आने का मकसद क्या होता था कि शाम के 7 बजे तक, साढ़े 7 बजे तक इनके यहाँ काम चलता था, तो वर्कर्स रहते थे, तो वो सब कंप्यूटर ऑक्यूपाई करे रहते थे। तो ये भी चाहते थे कि जब मैं आऊँ तो इनका काम ना रुके और ऐसे वक्त आऊँ कि जब इनके सारे वर्कर्स चले गए हों। बहरहाल कुछ दिनों के बाद मैं इनके उस नई जगह पे पहुँचता हूँ, वहाँ देखता हूँ, तो मैं इनसे कहता हूँ मैं कुछ दिन बाद आऊँगा। हफ्ता भर के बाद मुझे वक्त मिलता है, तो मैं रात में तकरीबन 7:30 बजे के लगभग मैं इनकी दुकान पहुंच जाता हूं। अब जब मैं इनके यहाँ पहुंचता हूं तो उस वक्त ये होते हैं दुकान पे, कलीम भाई होते हैं और एक वर्कर इनका होता है, उसका नाम मेरे जहन से इस वक्त उतर गया है। बहरहाल 2 लोग होते हैं। वर्कर इनका जा रहा होता है। अब बचे मैं और कलीम भाई, 2 लोग बचे।
तो फिर हम अपना काम शुरू करते हैं। कुछ ख़राबी मैंने देखा तो इनके कंप्यूटर में थी और कुछ ख़राबी इनकी नेटवर्किंग में थी। तो पहले कंप्यूटर की ख़राबी मैंने सही करना शुरू करी। मैं उसे सही कर रहा था। सर्दियों का वक्त था। तो कलीम भाई मुझसे कहते हैं कि आप इसको सही करिए, मैं आपके लिए बाहर से चाय लेकर आता हूँ। तो कलीम भाई ने ये कह के बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया और ये चाय लेने चले गए। उसके बाद मैं अपना काम करता रहा। फिर जब इनका कंप्यूटर का काम हो गया तो फिर मैंने नेटवर्किंग का काम शुरू करा। कलीम भाई को गए हुए तकरीबन 15 मिनट से 20 मिनट बीत चुके होंगे और चाय इनकी दुकान से काफ़ी दूर पे मिलती थी, क्योंकि रात में जल्दी बंद हो जाते हैं होटल। बहरहाल मैं अपना काम कर रहा था नेटवर्किंग का। तो जिस जगह पे मैं खड़ा हुआ था तो मेरे सामने एक दीवार थी और इस दीवार पे एक आईना लगा हुआ था। तो काम करते करते अचानक हुआ ये कि मुझे ये एहसास हुआ ऐसा कि आईने में मुझे कोई शख्स मेरे पीठ के पीछे जाता हुआ दिखाई दिया बहुत तेजी से, जो कि ना शर्ट पहने था और ऊपर से वो कुछ नहीं पहने था। उसकी पीठ खुली हुई थी। तो मैंने सोचा कि हो सकता है भाई जिस जगह पे इन्होंने ले रखा है किराए पे, हो सकता है कि वहाँ जिनका मकान हो वो निकले हो शायद। बहरहाल मैं अपना काम करता रहा। थोड़ी देर के बाद फिर मुझे लगा कि उस आईने में फिर मुझे कोई दिखाई दिया और अब की बार और ज़्यादा साफ नज़र आया मुझको। तो मेरे दिमाग में जो चीज़ क्लिक करी वो ये क्लिक करी कि इतनी ठंड में नंगी पीठ आखिर कौन है जो पीछे जा रहा है। तो मैंने काम रोका और बाकी जो उनके कमरे थे, बड़ा पुराना मकान बना हुआ था, बाकी जो उनके कमरे थे मैं उन कमरों में जा जाके देखने लगा। तो मैंने देखा सारे कमरे बंद हैं और ऊपर जाने का जो रास्ता है, जो जीने हैं ऊपर, वहाँ एक दरवाज़ा लगा है, उस दरवाजे में भी ताला पड़ा हुआ है। अब मेरे मामला कुछ समझ में आने लगा और मुझे कुछ गड़बड़ी का अब अंदेशा हुआ। मैंने सोचा कि आखिर इस घर में कोई नहीं है। 2 मर्तबा मुझे लगा और दोबारा मुझे लगा तो वो बहुत और ज़्यादा साफ दिखाई दिया। बहरहाल मैंने दोनों मर्तबा बात को इग्नोर करा। मैंने सोचा कि हो सकता है मेरी आँख का धोखा हो, शायद मुझे लग रहा हो कि कोई पीछे से गया है। फिर से मैंने अपना काम शुरू करा। तीसरी मर्तबा जो हुआ मेरे साथ, फिर उसके बाद मेरी हिम्मत नहीं हुई वहाँ पे रुकने की। मैंने आईने में देखा कि कोई मेरे पीठ पीछे इस बार दौड़ के जा नहीं रहा है, बल्कि मेरे पीछे खड़ा हुआ है और उसके सफ़ेद दांत दिखाई दे रहे हैं। जैसे हंस रहा है तो सिर्फ दांत दिखाई दे रहे हैं, वो भी चौड़े चौड़े दांत, बड़े बड़े दांत। बस ये था, इतना देखना था कि फिर मैंने पीछे पलट के नहीं देखा और बाहर जाने के लिए जो मेन गेट था, जिसको गेट को खोल के मैं बाहर आ जाता उनकी दुकान से, मैं उस गेट पे पहुंचा और मैंने उसको खोलने की कोशिश करी तो पता लगा कि वो बाहर से बंद है। उसकी कुंडी बाहर से बंद है। अब मेरी समझ में ये नहीं आया कि अब मैं करूं तो क्या करूं। मैं जल्दी से गया, मैंने जाके कमरे से फ़ोन अपना उठाया और मैंने कलीम भाई को फ़ोन मिलाया। अब वो मेरा फ़ोन रिसीव नहीं कर रहे हैं, तो मुझे लगा कि शायद ये चाय लेके बाइक से वापस आ रहे हों, इस वजह से फ़ोन ना रिसीव कर रहे हों। बहरहाल मैं आयतल कुर्सी पढ़ता रहा और मैं उस कमरे में चुपचाप बैठ गया। आयतल कुर्सी पढ़ता रहा और बैठा रहा। तकरीबन
7-8 मिनट के बाद फिर कलीम भाई वापस लौट के आए। तो कलीम भाई से फिर जब वो आए तो चाय लेकर आए, उन्होंने चाय वाय फिर बना के दी, तो मैंने चाय पी। और जब चाय पी ली तो मैंने उनका सारा काम कर दिया। फिर मैंने उनसे पूछा कि कलीम भाई क्या इस जगह पर कोई और भी रहता है? तो उन्होंने बड़ी एकदम से हैरत की नज़र से मेरी तरफ देखा। मुझसे डायरेक्टली पूछा, क्यों? तुमने बताया नहीं कोई रहता है यहाँ, बताइए आप मुझे, क्या कोई यहाँ पर और भी रहता है? इस वक्त कोई है यहाँ पे? तो वो खामोश हो गए, कुछ नहीं बोले। उन्होंने कहा बाहर चलिए तो बताता हूँ। फिर उन्होंने अपना सब अंदर का जितना लाइट वाइट थी वो ऑफ करी। ऑफ करने के बाद जो रूम थे उसमें ताला लगाया, बाहर आंगन में निकल के आए। तब उन्होंने हमको बताया, कहने लगे आपने क्या देखा? तो फिर हमने उनको बताया कि मैंने देखा कि नंगी पीठ कोई शख्स है, वो शीशे में मुझे एक मर्तबा जाता दिखाई दिया, फिर दूसरी मर्तबा जाता दिखाई दिया, तीसरी मर्तबा वो मुझे अपने पीछे खड़ा दिखाई दिया। तो आखिर ये कौन है? तो वो बहुत सोच में बेचारे पड़ गए और एक मायूसी उनके चेहरे पे, डर नहीं, एक मायूसी उनके चेहरे पे छा गई। तो उनसे मैंने पूछा कि क्या मामला है भाई, बताइए। कहने लगे असल में भैया मामला ये है कि जब से मैंने ये जगह ली है किराए पे, तब से मैं बेइंतहा परेशान आ चुका हूँ। रोज़ मैं अपने कमरों को बंद करके जाता हूँ, सारा सामान सही करके जाता हूँ, सुबह आता हूँ तो मैं देखता हूँ कि मेरे कंप्यूटर उल्टे पड़े हैं, मेरी मॉनिटर्स उल्टी पड़ी हैं। कहने लगे पहले मुझे लगा कि शायद ये कोई बिल्ली का काम है, कोई बिल्ली आके गिरा जाती है। फिर कहने लगे कि जितने रास्ते थे खिड़की के, दरवाजे के, वो सब मैंने ठीक से चेक करवाए, तो वहाँ बिल्ली क्या, वहाँ पर कोई चूहा अंदर नहीं जा सकता। फिर कहने लगे ये सब तो चलो ठीक था, मैं बर्दाश्त कर रहा था। कहने लगे एक वायर कंप्यूटर से होता हुआ मशीन तक जाता है, वो वायर बहुत महंगा आता है। तकरीबन उस टाइम पे वो वायर 20 से 25 हज़ार रुपये का आता था। बहुत लंबा नहीं होता था, लेकिन वो वायर बड़ा महंगा आता था। कहने लगे मैं 3 मरतबा इस वायर को बदलवा चुका हूँ, ये वायर मुझे 10-12 जगह से कटा हुआ मिलता है। कहने लगे मैं तंग आ गया हूँ कि मैं यहाँ पर आके पछता रहा हूँ। और इतना मोटा वायर, अच्छा मैंने उनसे कहा वो वायर दिखाइए। तो वो जब वायर देखा तो वो इतना मोटा वायर था कि उसको चूहा क्या, उसको बड़ा जानवर भी नहीं दांत से काट सकता था। यहाँ तक कि अगर उसे आरी से भी काटेंगे तो तकरीबन 5 से 6 मिनट लगेंगे आरी से काटने में, इतना मोटा वायर था वो। कहने लगे कि मेरे साथ यही होता है, और जिस हिसाब से पहले काम आता था ना उस हिसाब से काम आता है यहाँ पे। मैंने सोचा था कि यहाँ से और ज़्यादा बिजनेस बढ़ाऊँगा, लेकिन तो पिछली जगह से भी कम काम आ रहा है। तो मैं बहुत परेशान आ चुका हूँ कि अब मैं करूँ तो क्या करूँ। बहरहाल फिर हम लोगों ने दुकान उनकी बंद करी दुकान, और हम लोग बाहर आए। जब बाहर निकल के आए, रोड पे आए, तो अपनी बाइक पे मैं पहुंचा, वो अपनी बाइक पे बैठे। तो हमने उनसे कहा कि आपने किसी को दिखाया, किसी आमिल को बुला के दिखाया? कहने लगे मेरी नज़र में कोई आमिल ही नहीं है जिसको मैं ला के दिखाऊँ या कुछ करूँ। कहने लगे मैंने खुद से कुछ पढ़ने की कोशिश करी तो मामला और भयानक होने लगा, और तेज़ हो गया, और ज़्यादा नुकसान मुझको पहुंचने लगा। और कहने लगे कि ये मकान सालों से खाली पड़ा हुआ है, यहाँ कोई नहीं रहता। तो मैंने उनसे कहा ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ कोई आमिल लाने की। तो एक आमिल उस वक्त लखनऊ में, उनसे मेरी मुलाकात थी। मैं उन आमिल साहब को लेके उनकी दुकान पे पहुँचा। अच्छा, मुझे शुरू से थोड़ा इंटरेस्ट भी आता था इन सब मसले मसाइल में। तो मैं आमिल साहब को लेके उनकी दुकान पे पहुंचा। आमिल साहब रात में बैठे, ठंड का टाइम था। आमिल साहब ने पढ़ना शुरू करा। तो आमिल साहब जब पढ़ रहे थे तो जैसे जंगली सुअर की आवाज़ आती है गुर्राने की, उस तरह की एक आवाज़ एक कमरे से आना शुरू हुई।
और वो ऐसी आवाज़ थी कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। रात का करीब 9:30 बज रहा था। तो एक वक्त तो मेरा दिल में आया कि मैं आमिर साहब से मना कर दूं कि छोड़िए, रहने दीजिए, आप छोड़ दीजिए इस काम को, मैं अपने घर जा रहा हूँ, वो अपने घर जाइए। लेकिन फिर एक दिल में ये भी था कि इन बेचारे का काम फंसा हुआ है, शायद इन्हीं के ज़रिए इनका काम हल हो जाए। बहरहाल आमिर साहब ने पढ़ा, जितना पढ़ सकते थे उन्होंने पढ़ने की कोशिश करी। काफ़ी दिन तक उन्होंने आके पढ़ाई करी, लेकिन अंजाम उसका कुछ अच्छा नहीं हुआ। यहाँ तक कि आखिर में उनकी मशीन जो बड़ी थी, जो कई लाख रुपए की मशीन आती थी, उसने भी काम करना बंद कर दिया। तमाम इंजीनियर्स को उन्होंने बुलाया, उनके आने जाने का किराया दिया, लेकिन वो मशीन ने भी काम नहीं किया। उनकी वो मशीन भी बिक गई, उनके कंप्यूटर भी बिक गए, उनका वो धंधा ही चौपट हो गया। ये मेरी आंखों देखी बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ। उनका सारा काम ही ख़त्म हो गया, उन्होंने ये काम ही ख़त्म कर दिया। अब वो वेल्डिंग का काम करते हैं, लेकिन उन्होंने ये काम ही ख़त्म कर दिया। काफ़ी परेशान रहे, उनके घर के भी हालात बहुत ख़राब हो गए थे। तो आखिरकार उनको वो जगह छोड़नी ही पड़ी। तो अब जब उनसे मुलाकात होती है मेरी, ये सालों बीत गए इस बात को, अब जब मुलाकात उनसे बहुत कम ही होती है, लेकिन कभी अगर मुलाकात होती है तो उस पुरानी बातों का ज़िक्र करता हूँ, तो वो अपना सर पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि उसका ज़िक्र ना ही करो तो बेहतर है, क्योंकि ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी कि मैं ऐसी बंद जगह पर, जो सालों से बंद थी जगह, मैंने वहाँ पर बिना कुछ पढ़े, बिना कुछ करे अपना काम शुरू कर दिया। तो ये उनको नुकसान उठाना पड़ा। फिर उन्होंने मुझको बताया, कहने लगे कि ये आप ही को नहीं दिखाई देते थे, मेरे वर्कर थे, कई वर्कर छोड़ के भाग गए, कई वर्करों का तो हाथ पकड़ लिया किसी ने अंधेरे में, कई वर्करों को तो हंसने की आवाज़ें सुनाई देती थीं, किसी वर्कर की गर्दन पकड़ लेता था कोई अंधेरे में, कभी कभी लाइट चली जाती थी तो अंधेरे में पता चला कि कोई चिल्लाने की आवाज़ आती थी, किसी चीखने की, दर्द से कराहने की आवाज़ आती थी। कोई वर्कर उनके छोड़ के चले गए, जो उनके पुराने वर्कर थे, उन्होंने काम करना ही छोड़ दिया। तो कहने लगे मुझे बहुत नुकसान हुआ इस चीज़ से, और फिर मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं ये काम कर सकूं, क्योंकि इतना मेरा लॉस हो चुका था कि मेरे पास पूंजी भी नहीं बची थी जो मैं दोबारा इस बिज़नेस में लगा पाऊँ। तो उनका काम ख़त्म हो गया। वो अब वो वेल्डिंग का काम करते हैं बेचारे, और उनके हालात जो हैं वो पहले से बहुत ख़राब हो गए हैं। जो हालात उनके मैंने देखे हैं, अपनी लाइफ में देखे हैं, उनके काफ़ी अच्छा उनका फिनेंशियल स्टेटस था, वो सब ख़त्म हो गया। अब वो बेचारे वेल्डिंग का ही छोटा मोटा काम करते हैं, उसी से उनका गुजारा चलता है। तो इसीलिए तो मैं कहता हूँ, मैं क्या कहता हूँ, मेरी कोई बात की कोई वैल्यू नहीं है। इसीलिए बड़े बुज़ुर्ग कहते हैं कि घर को इतने सालों तक, इतने दिनों तक, इतने महीनों तक अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, उसमें गैर मर्ई मखलूक कब्ज़ा कर लेते हैं, और एक बार ये कब्ज़ा कर लेते हैं तो फिर इनको निकालने के लिए बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। फिर ना आप यहाँ खुद रह पाएंगे, ना किसी को यहाँ पर आप रख सकते हैं, ना आप इसको बेच सकते हैं, और जो ख़रीदेगा उसके लिए परेशानी है। तो बड़ी मुश्किलात आती हैं फिर। तो इसलिए मैं गुजारिश भी करता हूँ कि कभी भी अपने मकान से कभी जाएं तो किसी को घर पे रुकवा के जाएं, घर को तन्हा मत छोड़ें, महीनों महीनों तक तन्हा मत छोड़ें, किसी को रुकवाएं ज़रूर। 2-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन जाना हो तब तो चलता है, लेकिन महीनों के लिए कहीं जाना है तो किसी ना किसी शख्स को अपने घर पे रुकवाइए, बिना रुकवाए मत जाइए कहीं। और चारों कुल पढ़ के, आयतल कुर्सी पढ़ के ज़रूर दम करते रहिए। घर को साफ पाक रखिए, जाले घर में ना लगने दीजिए, ये शैतान का घर होता है। जाले, शैतान से मुराद यहाँ खबीस जिन्नात हैं, तो ये शैतान का घर होता है, शयातीन के घर होते हैं ये। दीमक जहाँ पर लगने लगे समझ लीजिए कि यहाँ पर कुछ मसले हैं। एक तो नेचुरल दीमक लगती है, और एक दीमक लगती है वो जिन्नातों के मस्कन जहाँ होते हैं उस जगह पर बहुत दीमक लगती है। पता चला खाली दीवार है, उसी भी दीमक लगी हुई है। आग के जलने के निशान आपको छत पे दिखाई देंगे,
दीवारों पे कहीं नहीं दिखाई देगी आपको आग के जलने के निशान, लेकिन सिर्फ छत पे आपको दिखाई देगी। आप खुद हैरत में पड़ जाएंगे कि आखिर ये आग जली तो जली कैसे, और इसका निशान सिर्फ छत पे क्यों है, दीवारों पे और ज़मीन पे क्यों नहीं है। तो ये सब इनके साइंस होते हैं, निशान होते हैं। तो इनसे हम लोग को खुद भी परहेज़ करना चाहिए और कोशिश ये करनी चाहिए कि अपने घरों को जिसमें हम रहते हैं उसको इतने दिन के लिए बंद करके नहीं जाना चाहिए, वरना फिर मुश्किल में आदमी पड़ सकता है। उम्मीद करते हैं ये वाक़या जो मेरे साथ गुज़रा आपको पसंद आया होगा। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, अहबाब में भी शेयर करिए। जल्द ही नए वाक़े के साथ फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।